नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे हम चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का यूज़ करके हम उससे पाइथन कोड लिखवा सकते हैं। उसमें मैंने स्पेसिफिकली प्रिंट फंक्शन के बारे में फोकस किया था कि कैसे हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके हम कंसोल में कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में उस वीडियो की लिंक चेक कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, अभी इस वीडियो में मैं वेरिएबल्स के बारे में स्पेसिफिकली फोकस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वेरिएबल्स को समझने के लिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि दोस्तों, हमारे जो फ़ोन में एक फ़ोन बुक होती है जिसमें हम अलग अलग फ़ोन नंबर्स को स्टोर करते हैं। उसमें दोस्तों जो फ़ोन नंबर्स होते हैं उसको वैल्यू कहा जाता है और जिस नाम से हम उस फ़ोन नंबर्स को स्टोर करते हैं उसको वेरिएबल्स कहा जाता है। यानी कि कोई भी डेटा को हमको स्टोर करने के लिए उसे एक नाम देना होता है। इस केस में फ़ोन नंबर है जो वो एक वैल्यू है, यानी कि वो एक डेटा है जो हमें स्टोर करना है और हमें वो किस नाम से स्टोर करना है। तो जैसे कि किसी भी हम अपने रिलेटिव या अपने दोस्त के नाम से वो हम स्टोर करते हैं, तो वो जो नाम होता है हमारा दोस्त का नाम जो और वो रिलेटिव का नाम, उसको वेरिएबल कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह से सिंपली वेरिएबल का कॉन्सेप्ट वर्क करता है जिसमें वैल्यू और वेरिएबल इस तरह के दो कीवर्ड्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। दोस्तों, पिछली बार की तरह हमें दो वेबसाइट्स को ओपन करना है। दोस्तों, उसमें जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है चैट जीपीटी। लेकिन दोस्तों, इस बार हम चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट वर्जन है चैट जीपीटी 4o उसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए गूगल में चैट जीपीटी 4o और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे एक जो ये दूसरी लिंक आपको दिख रही है ये openai.com, इस लिंक को आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई ऑन चैट जीपीटी, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो जो चैट जीपीटी का जो पुराना वर्जन था चैट जीपीटी 3.5, इससे यह कन्वर्ट हो जाएगा इन अ वर्जन ऑफ चैट जीपीटी 4o। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आप लॉगिन कर लीजिए, अदरवाइज ये आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, जो दूसरी वेबसाइट आपको ओपन करनी है वो है रेपलिट। और दोस्तों, रेपलिट में आपको एक नया रेपल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप क्रिएट रेपल पे क्लिक कीजिए, पाइथन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरिएबल्स और आप क्रिएट रेपल में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा रेपल क्रिएट हो चुका है। अभी हम चैट जीपीटी में जाएंगे और यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है राइट पाइथन कोड in which there are three variables। इसमें जो पहला वेरिएबल है उसको मुझे इंटीजर रखना है और जो दूसरा वेरिएबल है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इंटीजर रखना है। जो दूसरा वेरिएबल है उसको मुझे बुलियन रखना है। इस बुलियन, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। और जो हमें सी वेरिएबल रखना है वो हमें स्ट्रिंग रखना है। एंड जस्ट प्रिंट द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स और आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे इसने हमको कोड लिख के दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें ए वैल्यू को इसने 42 लिखा है, फिर बी को इसने ट्रू लिखा है और सी को इसने हेलो वर्ल्ड लिखा है। यानी कि ए की वैल्यू है यहाँ पे इंटीजर है, बी की वैल्यू बुलियन है और सी की वैल्यू हेलो वर्ल्ड, ये एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है। और यहाँ पे इसने प्रिंट फंक्शन को भी यूज़ किया हुआ है वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों इसने हमें आउटपुट भी निकाल के दिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आउटपुट में इंटरेस्टेड नहीं है, हम कोड को खुद एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप कॉपी कोड कीजिए और फिर रेपलिट में जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए और फिर आप यहाँ पे रन कोड को कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये वैल्यू ऑफ ए विथ कोलन लिखा हुआ है। ये पर्टिकुलर चीज़ टेक्स्ट यानी कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है और कोमा करके यहाँ पे जो ये ए लिखा हुआ है यहाँ पे डबल कोट्स को यूज़ नहीं किया है।
बिना डबल कोट्स के ये वेरिएबल बन जाता है और विथ डबल कोट से ये स्ट्रिंग बन जाती है। तो दोस्तों ये सिंपल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए, यानी कि जो ये ए वेरिएबल है ये इंटीजर की फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसने हमें ए की जगह यहाँ पे इसने 42 लिखा हुआ है। फिर जो वैल्यू ऑफ बी में यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है और वैल्यू ऑफ सी में यहाँ पे ये टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है। दोस्तों इस तरह से हम वेरिएबल को पाइथन प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डाउन साइड में यहाँ पे जाइए और लास्ट में यहाँ पे ये यूज़र सेटिंग लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कीजिए और इसमें आप भी डाउन में चले जाइए और यहाँ पे लिखा हुआ होगा AI कोड कंप्लीशन। अगर ये आपका ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद आपको ये ऑटो सजेस्ट करके देगा कि अगर आप कोड लिख रहे हैं तो कोड में आप आगे क्या लिखना चाहते हैं वो आपको ये ऑटो सजेस्ट करके दे देगा। अभी दोस्तों मैं आपको कुछ दूसरी चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ। ए ऑलरेडी है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लेट से एक्स वेरिएबल को मैं लिखता हूँ और उसमें मैं कोई रेंडमली कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट से 32, और वाई वेरिएबल को मैं यहाँ पे लेता हूँ और उसकी मैं वैल्यू लेट से 12 रख देता हूँ। इसने मुझे ऑटो कंप्लीट करके दे दिया और मुझे अभी इसको इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इसने मुझे ऑटो सजेस्ट करके दिया है परफॉर्म एन एरिथमेटिक ऑपरेशन। इसमें आप टैब प्रेस कर दीजिए और फिर आप एंटर कीजिए तो ये हमें ऑटो सजेस्ट करके देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एक थर्ड वेरिएबल को लिखा है ऑटोमेटिकली, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि मुझे ये सम करना है इन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ का। यहाँ पे आप वापस एंटर प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पे ये डिफरेंस भी हमें कैलकुलेट हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इन वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि ये सम जो लिखा हुआ है इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे प्रिंट प्रेस कीजिए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट कीजिए और जो ये सम है वेरिएबल इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों ये सम है, ये एक तीसरा वेरिएबल है जिसके अंदर हम x और y इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करेंगे। वापस आप इस कोड को रन कीजिए तो यहाँ पे जो ये 44 यानी कि 32 प्लस 12 ये 44 इसने हमें प्रिंट करके दे दिया है। इस तरह से दोस्तों हम दूसरी तरह से भी इसमें हम वर्क कर सकते हैं। वापस मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा और यहाँ पे हम x और y की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। इसको अभी आप वापस से प्रिंट कर लीजिए। हाँ, तो इसने हमें एक वैल्यू निकाल के दे दी है 32 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि 384। इस तरह से दोस्तों आप अलग अलग मैथमेटिकल एरिथमेटिक ऑपरेशंस भी आप वेरिएबल्स में कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको कुछ दूसरी चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक नया वेरिएबल में ले रहा हूँ नेम, और इसमें मैं मेरा नाम लिख देता हूँ धवल ध्रुव, और उसको मुझे प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूंगा और यहाँ पे नेम, इसने मुझे ऑटो सजेस्ट करके दे दिया है तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा। अभी दोस्तों मैं इस नेम वेरिएबल को चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वापस से नेम लिख के मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे रोहन लिखता हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो चुकी है। और मैं अगर इसको वापस से प्रिंट करूँगा, इसने मुझे ऑटो सजेस्ट करके दे दिया है तो मैं टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैं दोस्तों नेम को 2 बार अलग अलग वैल्यूज़ में प्रिंट कर सकता हूँ। अभी मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे रन कर दीजिए इसको, तो ये रन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इसने धवल ध्रुव प्रिंट किया है और दूसरी बार इसने रोहन प्रिंट किया है। यानी कि इस तरह से आप वेरिएबल का नेम आप वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है कि 2 वेरिएबल्स आपको लेने हैं a और b, उसकी कोई रैंडम वैल्यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू 17 ली है, और इन दोनों वैल्यूज़ को आपको स्विच करना है। यानी कि अभी यहाँ पे a की वैल्यू 12 है तो a की वैल्यू 17 हो जाएगी, और b की वैल्यू 17 है तो b की वैल्यू यहाँ पे 12 बन जाएगी। इस तरह से आपको वेरिएबल्स की वैल्यू को स्विच करना है। आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए।
अभी दोस्तों आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस टास्क को परफॉर्म कीजिए। आई होप दोस्तों आपने ये टास्क परफॉर्म किया होगा। अभी मैं इसको आपको चैट जीपीटी में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा चैट जीपीटी में और यहाँ पे मैं लिखूँगा राइट पाइथन कोड टू स्विच values of the variables where A is 12 और B and B is 17 और आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये हमें पाइथन कोड लिख के दे देगा। यहाँ पे इसने हमें पाइथन कोड लिख के दिया है कि अगर हमें वैल्यूज को स्विच करना है तो वो कैसे हो सकती है। तो इसने हमें पूरा इस तरह से लिख के दिया है। तो यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, इसको आप पढ़िए। दिस कोड यूजेस पाइथन्स टुपल अप पैकिंग फीचर टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन द सिंगल लाइन। अब ये क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं a, b इज इक्वल टू b, a। अगर हमें वैल्यूज को स्विच करना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं a, b इज इक्वल टू b, a का मतलब ये होता है कि a की वैल्यू यहाँ पे b बन जाएगी और b की वैल्यू a बन जाएगी। इस तरह से हम वेरिएबल्स की वैल्यू को स्विच कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो पुराना जो प्रॉम्प्ट है दोस्तों, इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको आप कॉपी कीजिए। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूं और यहाँ पे मैं वापस से ये सेम प्रॉम्प्ट लिखूंगा, लेकिन इसमें मैं छोटा सा चेंज ये करूंगा कि यहाँ पे मैं थर्ड वेरिएबल को भी यूज कर सकता हूं। बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल और आप एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये हमें सेम कोड दूसरी मेथड से लिख के देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि इसने एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, टेम्प मतलब टेम्पररी वेरिएबल। और इस टेम्पररी वेरिएबल में ए की वैल्यू स्टोर की है। फिर जो ए वेरिएबल है उसमें बी की वैल्यू स्टोर की है और जो ए की वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर हुई थी उस टेम्पररी वेरिएबल को बी की वैल्यू में बी वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। दोस्तों मैं इसको आपको अभी वापस से एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। सबसे पहले इसने एक टेम्पररी थर्ड वेरिएबल को क्रिएट किया हुआ है और उसमें उसने ए की वैल्यू स्टोर की है। फिर ए वेरिएबल है उसमें बी की वैल्यू स्टोर की है और लास्ट में बी वेरिएबल में टेम्पररी की वैल्यू स्टोर की है जिसमें ए की वैल्यू पहले हमने स्टोर की थी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ए और बी वेरिएबल की वैल्यूज को स्विच करके इसने हमें दिया है। दोस्तों मैं आपको दोनों कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि ये दोनों कोड किस तरह से वर्क करते हैं। तो आप यहाँ पे कॉपी कोड कीजिए, रेपलिट में जाइए और अभी मैं इसमें यहाँ पे प्रीवियस कोड जो है उसको डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए और अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। पहले जो ये वाली जो मेथड है उसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। आप ये रन कीजिए इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज 12 एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ बी इज 17 और अभी ये स्विच हो चुकी है। तो अभी ए की वैल्यू यहाँ पे 17 बन गई है और बी की वैल्यू 12 बन गई है। अभी ये मैं सेम कोड दूसरी मेथड से भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। वापस आप चैट जीपीटी में जाइए और आप यहाँ पे जो दूसरी मेथड से हमने कोड लिखवाया है उसको आप कॉपी कीजिए और रेपलिट में जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए और वापस से हमें ये रन करना है। वापस से हमने यहाँ पे सेम चीज़ ही हुई है। इनिशियल वैल्यू ए की 12 थी, बी की 17 थी और स्विच होके अभी इसमें
ए की वैल्यू 17 बन चुकी है और बी की वैल्यू 12 बन चुकी है। दोस्तों इस तरह से वेरिएबल्स का कंसेप्ट पाइथन में वर्क करता है, जो हमने चैट जीपीटी का जो नया वर्जन है 4o, इसको हमने यूज़ करके एग्जीक्यूट किया है। दोस्तों अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई वेरिएबल का कोई पर्टिकुलर नाम देना है, तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम1 और इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से जॉन। इसने मुझे ऑटो सजेस्ट किया हुआ है। और मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल का इस तरह से नाम देता हूँ, लेट्स से वन नेम इज इक्वल टू लेट्स से जॉन। यहाँ पे मैं जॉन ही रखता हूँ फॉर एग्जांपल। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आया है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस रन विंडो को, कंसोल को यहाँ पे साइड में प्लेस कर देता हूँ और आपको मैं ये कोड रन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा कि एक एरर मैसेज आएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एरर मैसेज आया हुआ है वन नेम। ये जो जॉनी वाला जो हमारा कोड है, यहाँ पे सिंटेक्स एरर आया है। सिंटेक्स एरर का मतलब ये होता है कि जो कोड लिखने का जो तरीका है वो गलत है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है इनवैलिड डेसिमल लिटल। तो हमें सिंपली इस एरर मैसेज को दोस्तों कॉपी करना है। यहाँ पे मैं इस एरर मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ और हमें चैट जीपीटी में जाके इस एरर मैसेज को पेस्ट करना है और हमें लिखना है रेक्टिफाई द गिवन एरर इन पाइथन कोड। दोस्तों मेरा जो प्रीवियस जो चैट्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मुझे वो डिलीट करना पड़ा। इसलिए मैं यहाँ पे न्यू चैट में जाके आपको ये दिखा रहा हूँ और यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये हमें एरर को रेक्टिफाई करके दे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें वेरिएबल को नेम देना है, वेरिएबल को जो नेम देने का जो तरीका होता है, इसने हमें सजेस्ट किया हुआ है कि हम नेम1 इस तरह से वेरिएबल का नाम दे सकते हैं या फिर अंडरस्कोर नेम, इस तरह से भी हम वेरिएबल को नेमिंग कर सकते हैं। जो मैंने जो लिखा हुआ था दोस्तों था वन नेम, वो गलत है। तो दोस्तों इस तरह से आप पाइथन में नेम एरर को आप सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों जो 4o वर्जन है चैट जीपीटी का, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसके बारे में मैं डिटेल में दोस्तों फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ये चैट जीपीटी का 4o जो नया वर्जन है वो किस तरह से ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू चैट जीपीटी वर्जन 3.5। दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।